पिछले वीडियो में मैंने बताया था इस साल रिलीज़ होने वाले मार्वल मूवीज़ के बारे में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। ओके, सो लेट्स गो टू द टॉपिक। आज हम बात करेंगे 2022 और 2023 में रिलीज़ होने वाले सभी मूवीज़ के बारे में। 2022 का फर्स्ट मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो 25 मार्च को रिलीज़ होगा, जिसका डायरेक्टर है सैम राइमी। इस मूवी के शुरुआत में ही वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज का एक फ़ाइट का सीन हमें देखने को मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये फ़ाइट होगा ही क्यों। दोस्तों, वांडा विजन शो के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था वांडा, यानी जो अब स्कारलेट विच बन चुकी है, वो कियोस्क मैजिक का बुक पढ़ रही थी और बैकग्राउंड में उसके बच्चे बिल्ली और टॉमी का वॉइस हमें सुनने को मिला था। इसके बाद के स्टोरी में डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिलेगा, जहाँ पे वांडा को पता चलता है कि उसके बच्चे बिल्ली और टॉमी किसी कियोस्क डायमेंशन के अंदर है और वो उसके बच्चे को ढूंढने के लिए मल्टीवर्स में ट्रैवल करना शुरू कर देता है। और कियोस्क डायमेंशन में जो राज करता है वो है नाइटमेयर, जो वांडा का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स में राज करना चाहता है। जब वांडा मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है, उसी समय डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी तरह पता चलता है कि कोई मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को रोकने के लिए जाता है। इसीलिए वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज का एक फाइट का सीन हमें पहले ही देखने को मिलेगा, लेकिन आखिर में वांडा बदल जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को मदद करता है इस सब को रोकने के लिए। सूत्रों के अनुसार इस मूवी का असली विलन सुमा गोराथ होगा, जिसको व्हाट इफ के फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। इस सब के अलावा इस मूवी में हमें मॉर्डो का रिटर्न भी शायद देखने को मिलेगा, जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले मूवी के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़कर चला गया था। इसके बाद 6 मई 2022 को थॉर लव एंड थंडर रिलीज होगा, जिसके डायरेक्टर चुना गया है टाइका वाइटिटी को, जिन्होंने थॉर रैग्नारॉक मूवी को भी डायरेक्ट किया था। इस मूवी में हमें जेन फॉस्टर को फिर से देखने को मिलेगा, जो लेडी थॉर के रोल करने वाली है। एवेंजर्स एंड गेम के आखिर सीन में दिखाया गया था थॉर गार्डियंस के टीम के साथ किसी सफर में निकल चुका है और इसके बाद क्या होगा वो हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। इस मूवी का मेन स्टोरी लाइन है गॉड द गॉड बचर को लेकर। कॉमिक में बताया गया है लगभग 3000 साल पहले किसी एक अनजान प्लेनेट में कुछ लोग रहते थे और उस समय उन लोगों का बहुत बुरा हालत था। वो लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों का गॉड पे भरोसा था और उन लोगों में से एक था गॉड। गॉड जब छोटा था तब उसका माँ बाप उसके सामने भूख से मर गया था। इसके बाद गॉड का पत्नी एक खाई में गिर के मर जाता है। इस सब के बावजूद भी गॉड का गॉड पे विश्वास था, लेकिन एक दिन उसके बच्चे भी उसके सामने मर गए और गुस्से में आकर गॉड उसके काबिले वालों को सामने आकर बोल दिया कि उनका भगवान स्वार्थी है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उनके बारे में नहीं। वो हमारा प्रार्थना नहीं सुनता। और ये सब सुनकर काबिले वालों को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सब मिलकर गॉड को काबिले से निकाल देता है और उसके बाद गॉड यहाँ वहाँ भटकता रहता है। फिर एक दिन गॉड को आसमान में दिखता है दो गॉड आपस में लड़ रहा होता है और लड़ते लड़ते दो गॉड घायल होकर गॉड के सामने गिरता है। उस समय एक गॉड से मदद मांगता है। ये सुनकर गॉड को और भी गुस्सा आ जाता है और वहां से दूसरे गॉड का हथियार नेक्रो सॉर्ड उठाकर दोनों गॉड को ही मार देता है और वहीं पर गॉड ने कसम खाया कि सब गॉड को वो मार देगा। फिर एक एक करके गॉड सब गॉड को मारने लगता है, इसीलिए गॉड का नाम हो जाता है गॉड द गॉड बचर। फिर एक दिन गॉड का सामना होता है गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर से और दोनों में लड़ाई होता है, लेकिन आखिर में थॉर का ही जीत होता है। उसी समय निक फ्यूरी थॉर के कान में बोलता है कि गॉड ही सही था और थॉर का मायोनियर उसके हाथ से गिर जाता है और थॉर अनवोर्दी हो जाता है। इस सब के बाद एक दिन पृथ्वी में एक खतरा नजर आता है,
लेकिन थॉर के अनवर्दी हो जाने के कारण मायोनियर को उठा नहीं पाता है और उसी समय जेन फॉस्टर मायोनियर को उठा लेता है और जेन बन जाता है लेडी थॉर। इसके बाद थॉर लेडी थॉर मिलकर लड़ाई में शामिल होकर लड़ाई खत्म करता है। इस सब के अलावा इस मूवी में वाल्करी गार्डियंस का टीम भी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 2022 का 8 जुलाई ब्लैक पैंथर 2 यानी ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर रिलीज होगा। इस मूवी को डायरेक्ट करेगा ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर रेयान कॉगलर। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि चैडविक बोसमैन जो ब्लैक पैंथर का रोल करता था वो अब नहीं रहे। पिछले साल कैंसर के कारण हम उनको खो चुके हैं। इसलिए केविन फेइगी ने ये कंफर्म किया है कि इस मूवी में ब्लैक पैंथर को रिकास्ट नहीं किया जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल चैडविक बोसमैन को छोड़कर ब्लैक पैंथर मूवी में सभी कास्ट का रिटर्न होने वाला है। इस मूवी की मेन स्टोरी अभी तक भी बताया नहीं गया है, लेकिन शायद इस मूवी का विलेन नेमोर द सबमरीनर होने वाला है, जो अटलांटिक ओशन में रहता है, जिसका कुछ हिंट्स हमें एवेंजर्स के एंड गेम में मिला था, जहां पे ओकोई और ब्लैक विडो बात कर रहा होता है। ओकोई बताता है कि अटलांटिक ओशन में एक भूकंप आई है। असल में वो कोई भूकंप नहीं था, वो नेमोर कर रहा था, जो शायद इस मूवी में हमें बताया जाएगा। इसके बाद 2022 के 11 नवंबर को कैप्टन मार्वल 2 यानी द मार्वल्स रिलीज होने वाला है दोस्तों, जिसके डायरेक्टर चुना गया है निया डिकोस्टा को। फिलहाल इस मूवी का स्टोरी तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा कैप्टन मार्वल के साथ साथ मोनिका रैम्ब्यू और निक फ्यूरी को। नेक्स्ट 2023 के 17 फरवरी को एंटमैन क्वांटममेनिया रिलीज होने वाला है और इस मूवी का डायरेक्टर है पैटन रेड, जो एंटमैन और एंटमैन एंड द वास्प का डायरेक्टर रह चुका है। इस मूवी में फेज 4 का सबसे खतरनाक विलेन कैंग द कॉन्क्यूरर को दिखाया जाएगा, जिसका पहचान हमें लोकी सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखने को मिला था। लोकी सीरीज में कैंग का एक छोटा सा रोल हमें देखने को मिला था, लेकिन ये मूवी में सिर्फ और सिर्फ टाइम ट्रैवल दिखाया जाएगा। फिलहाल इस मूवी का शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो इस मूवी का स्टोरी अभी तक नहीं पता चला है। 2022 के शुरुआत में ही शायद इस मूवी का शूटिंग शुरू हो सकता है। इस सब के अलावा ब्लेड और फैंटास्टिक फोर, ये दो मूवी भी फेज 4 में हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी तक ये दो मूवी के बारे में कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, लेकिन ये दो मूवी शायद 2023 में रिलीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 भी हमें फेज 4 में देखने को मिलेगा, लेकिन इस मूवी का डायरेक्टर जेम्स गन ने बताया है कि ये मूवी फेज 5 में रिलीज होगा। फेज 5 के शुरुआत में ही शायद ये हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था 2022 से 2023 तक अपकमिंग सभी मूवीज का लिस्ट और कुछ मेजर डिटेल्स। मेरे से कुछ मिस हो गया तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही मार्वल यूनिवर्स से जुड़ी सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए द मार्वल 360 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।